दोनों बहन मिलकर हमसे रात भर में 8 बार 9 बार डेली हमसे गलत काम कराती थी। और हमारा शरीर में जितना भी जान था सब जान पूरा खत्म हो गया। हम 2 बार मुझे दवा भी खिला दी थी जबरदस्ती। अच्छा, किस चीज की दवा खिलाती थी? सेक्स की दवा खिला दी थी। अच्छा। हाँ। और दोनों एक ही बेड पर आपके साथ सोती थी? हाँ, हम बीच में रहते थे, दोनों बगल होती थी रात में, वो भी 10-11 बजे बाद। अच्छा। हमारा हिम्मत नहीं पड़ता था अपने 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 हाथ से अपने मुंह से इस्तेमाल करने के बाद तो मुझे करती थी दोनों। बोले तुम दीदी करते हमको जो जस्ती हमको भी करो। अच्छा। हाँ, ये साली बोलती थी? साली बोलती थी। हाँ। तो सेक्स की दवा भी खिलाती थी जिससे इनका जो पावर बढ़े और ये फिर आगे उस कार्यक्रम को करते रहे। तो बोले दीदी को 2 बार किया तो हमको 3 बार करूँ। अच्छा, ऐसा बोलती थी? हाँ, ऐसे जबरदस्ती। हाँ। दोनों मिलके नहीं करते, दोनों मिलके मारती थी रात में। अच्छा, आपको मारती भी थी? दोनों रात को मारती थी। हम पानी भी पीते थे, पानी पिला के मारती थी रात में। अच्छा, कि एक बगल साली सोती थी, एक बगल जो है इनकी पत्नी सोती थी, और दोनों यही कहती थी कि जो साली कहती थी जो दीदी को आप कर रहे हैं वही हमको भी करिए। उनको 1 बार कर रहे थे, हमको 2 बार करिए। आपकी बीवी जो थी बगल में सोई, वो विरोध नहीं करती थी? नहीं, वो तो बोलती थी बढ़िया कर रहे हो। अच्छा, बोलती थी बढ़िया कर रहे हो। हाँ, बढ़िया कर रहे थे और करो। दोस्तों, हमारे साथ जो युवक दिखाई दे रहे हैं इनका नाम सभाजीत है। ये 3 पत्नियों के पति बनते हैं, जिसमें एक पत्नी के साथ एक जो है साली गिफ्ट मिल जाती है, और वो साली गिफ्ट मिलती है उसके बाद इनके जीवन में एक तरह से खुशियां सी आती हैं कि इनके पास जो है एक पति 3 पत्नियों के मालिक बन जाते हैं। उसके बाद इनके साथ क्या क्या होता है वो आप सुनिए। उसके बाद आपको लगेगा कि ऐसे शादी करने के बाद कितने लोग बुरे फंस जाते हैं। सभाजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। 3 बीवियां आपके पास होती हैं, जिसमें एक बीवी के साथ एक साली गिफ्ट मिल जाती है। क्या कुछ कहानी है आपकी? सर ऐसा कि मेरा 2013 में शादी एक हुआ था जी। तो हमारा जो पहली पत्नी थी, हाँ। वो हमारे साथ 2 साल रही। हाँ। 2 साल रहने के बाद उससे कुछ लफड़ा हो गया। हमारा उससे केस चलने चला। अच्छा। 5 साल हमने 5 साल लगातार कंटिन्यू जौनपुर दीवानी से हमने केस लड़ा। केस लड़ने के बाद फिर उसी केस लड़ते हुए समझौता में हमारी एक फुआ का बहू है, वो हमारे घर पे आई, शादी हमारा करवा दिया। शादी, हाँ, शादी करवा दिया। शादी करने के बाद कोर्ट में शादी किया जौनपुर से दीवानी से। शादी हो गया, अभी पत्नी लड़की घर पे थी, जिस शादी हुआ था लड़की घर पे थी। अच्छा। हम खाली कोर्ट में गए थे। अच्छा। वहाँ पर उसके लड़की के जो भाभी का भाई थे, वो प्रधान थे, उनका नाम विजय कुमार है। वहाँ पे कोर्ट मैरिज करवा दिया, काम पूरा हो गया जी। पूरा कागज तैयार करने के बाद लड़की घर पे कागज आया, कागज साइन उस घर पे किया, करने के बाद कोर्ट फिर कागज गया, फिर उसका पूरा लड़की कोर्ट में नहीं गई थी। अच्छा। शादी फ्रॉड किया था। करवाने के बाद और फिर हमारे घर पे आई, कम से कम 2-3 दिन थी, फिर अपने घर पे चली गई। अच्छा। 1 महीने बाद उसकी छोटी बहन आई थी हमसे हमारे घर पे। तो यहाँ पे एक कांटी उसकी बहन 2 महीना हमारे घर पर रह गई। 2 महीना यानी कि जो पहली पत्नी थी वो मायके थी। हाँ। और जो आपकी दूसरी शादी हुई कोर्ट वाली जो आप बता रहे हैं, जिसके साथ आपको साली साथ में आई जी, तो ये दूसरी थी, ये दोनों साथ रहती थी। हाँ, और वो मायके रहती थी। तो कैसे आप रख पाते थे तीनों को एक साथ? तो जो साली थी हम उससे बोला कि तुम जाओ मम्मी पास हो। हाँ। वहाँ बहन बहन पास हो, तो खाना पीना दोनों मिलकर बनाती थी। और खाना पीना खाने के बाद दोनों बहन ये हमारे साथ सोती थी, हमारे साथ एक ही बेड पे। और ये भी आके बगल में सोती थी। अच्छा, मतलब ये लोग समझाते थे कि हमारे तुम हमसे छोटी हो, तुम्हारे बच्चे समान हो, हमारे पास मत सो। अच्छा। सोने के बाद बोलते कोई दिक्कत नहीं, तो अब दीदी के साथ सोते तो हमारे साथ सो जाए तो क्या हो जाएगा। हम कहना ये गलत बात है। बोले तुम दीदी करते हमको जो जस्ती हमको भी करो। अच्छा। हाँ, ये साली बोलती थी? साली बोलती थी। हाँ। तो वो लोग करवाया हमसे। हाँ। दोनों बहन मिलकर हमसे रात भर में 8 बार 9 बार डेली हमसे गलत काम कराती थी। और हमारे शरीर में जितना भी जान था सब जान पूरा खत्म हो गया। हम मुझे कमजोरी आने लगा। फिर बाद में घर वाले सबसे पता चला, हम अड़ोसी जितना भी हमारे साथी थे, मिस्त्री लेबर ने हुए, हम सबसे लोग बताया कि ऐसे कहेंगे। तब घर वाले हम अपने घर वाले डायरेक्ट बता नहीं सकते। हम जो हमारे बड़े जीजा थे उनका नाम अनिल थे, उनको भी बोला था कि ऐसी बात है। बोला ठीक है, समझा जाएगा उसमें। हाँ। उसी बीच में माता जी पता चला, जिसमें झगड़ा हुआ। अच्छा, यानी कि अगर हम ये कहें कि जो आपकी दूसरी पत्नी थी उसके साथ जो उसकी बहन आई थी, वो कह रही थी कि आप दीदी के साथ करते हैं तो हमारे साथ भी करिए। जी, हमारे साथ भी करो। अच्छा। हाँ, बोला दीदी को 2 बार किया तो हमको 3 बार करो। अच्छा, ऐसा बोलती थी? हाँ, ऐसा जबरदस्ती। हाँ। दोनों मिलके नहीं करते, दोनों मिलके मारती थी रात में। अच्छा, आपको मारती भी थी? दोनों रात को मारती थी। हम पानी भी पीते थे, पानी पिला के मारती थी रात में। अच्छा। हाँ,
दोस्तों देख सकते हैं ये इनकी एक कहानी है। कहानी में यही मोड़ होता है कि जब इनकी पत्नी आती है और इनके साथ वो साली आ जाती है, साली कहती है कि आप दीदी को करते हैं हमको भी करिए। अगर हम खुल करके बात कहें तो आप समझ सकते हैं पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है उसी तरीके का रिश्ता जो है इनकी साली भी कहती है कि हमारे साथ भी करिए। और दोनों एक ही बेड पर आपके साथ सोती थी? हाँ, बीच में रहते थे, दोनों बगल होती थी रात में, वो भी 10-11 बजे बाद। अच्छा, उसके बाद दोनों पत्नियां जो है, यानी दोनों पत्नियां ही कहेंगे कि साथ में सोती थी, ये बीच में सोते थे, यानी कि एक बगल साली सोती थी, एक बगल जो है इनकी पत्नी सोती थी। और दोनों यही कहती थी कि जो साली कहती थी जो दीदी को आप कर रहे हैं वही हमको भी करिए, उनको एक बार कर रहे हैं तो हमको 2 बार करिए। तो कैसे आप इसको झेल पाते थे भाई? तो बड़ा कठिन समस्या आपके सामने नहीं करते थे लोग, मुझे जबरदस्ती करती थी। अपने हमारा हिम्मत नहीं पड़ता था अपने हाथ से, मुंह से इस्तेमाल करने के बाद तो मुझे करती थी दोनों। ये सीन था। अच्छा, हमने बाद में वीडियो बनाया था, फिर जलालपुर थाने पर हमारे जो संगी साथी थे उसमें कहा था, कहने बाद में जलालपुर थाने पर गए थे। 2-3 घंटा था उसमें आने में, 16 नामा करने में 11 बजे रात में हम वहाँ भिजते में घर पे अपने आया था उसमें रात में। अच्छा, जब आपकी बीवी की बात, यानी कि आपकी साली जब इस तरह से करती थी, आपकी बीवी जो थी बगल में सोई, वो विरोध नहीं करती थी? नहीं, वो बोलती थी बढ़िया कर रहे हो। अच्छा, बोलती थी बढ़िया कर रहे हो? हाँ, बढ़िया कर रहे थे और करो। अच्छा, हाँ, दोनों मिलकर ऐसे करती थी। अच्छा, तो ये बातें आपने ससुर से नहीं बताया कि आपकी जो छोटी बेटी है इस तरह से कहती है? नहीं, तो उसकी जो बड़ी बहन है उससे बात रहती बम्बई, उसमें फोन कर कहा था, दो आपकी दीदी गलत नहीं करती थी, गलत हमारे साथ कर रही है। बोला कि आपका मैटर वो आप समझिए कि मैं समझूंगा। वो भी दोनों बहन एक आदमी साथ रहती है। अच्छा, जो बड़े साड़ू नहीं है उनके पास भी 2 बीबी है, एक बड़ी एक छोटी, उनके पास भी है। यानी कि उनके परिवार का कल्चर एक तरह से देखा जाए तो इसी तरीके का रहा है। उनके पास 5 लड़की है। जो बड़े दामाद है पहले उनके साथ शादी किया, फिर दोबारा भी शादी एक लड़के से 2 शादी की, 2 लड़के अपने दिए हैं उसके पास। उसी तरह हमारे भी साथ किए थे। एक छोटी लड़की है, उसका नाम राहुल है, उसका पिताजी मास्टर है। वो भी, उनका भी शादी लड़की घर नहीं है, 15,000 महीना वो अपने खाते में मंगाती है। अच्छा, राहुल से। अच्छा, आपको ऐसा जब वो लोग आपको परेशान करना चालू कर दी, यानी कहती थी कि आप जो है जिस तरह से दीदी के साथ करते 9 बार आप बता रहे हैं रात में जबरदस्ती करती थी, तो आपको उस समय पछतावा नहीं हुआ कि हम कहाँ फंस गए, क्यों शादी कर लिए? फंस गए थे, हम मानते थे। 2 बार मुझे दवा भी खिला दी थी जबरदस्ती। अच्छा, किस चीज की दवा खिलाती थी? सेक्स की दवा खिला दी थी। अच्छा, हाँ, सेक्स में 2 बार दवा वो लोग अपने हाथ से दवा खिला थी कि दवा खा लो। हमको पता नहीं था कि ये कैसा दवा है। बोले कि तुम्हारा दर्द हो रहा है, दवा खा लो आराम हो जाएगा। हमको नहीं मालूम कि ये सेक्स दवा है। ये लोग मुझे अनजाने में इससे लोग सेक्स दवा मुझे लोग लेकर आई थी घर से, मुझे खिला दिए थे। अच्छा, उस दवा खिलाने के बाद बोलती थी सब? हाँ, दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह का इनके साथ अगर कहा जाए तो एक तरह से अत्याचार ही हुआ है। और जब ये पत्नी को बताते हैं, पत्नी कहती है तो अच्छा कर रहे हैं आप, जो हमारे साथ कर रहे हो बहन के साथ भी करिए। ससुर से बताते हैं तो वो कहते हैं जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और उसके बाद जब ये दोनों को एक साथ, आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता होगा, कि असंभव सा चीज है। उसके बाद इनको सेक्स की दवा भी खिलाती थी जिससे इनका जो पावर बढ़े और ये फिर आगे उस कार्यक्रम को करते रहे। तो बहुत कहीं न कहीं इनके सामने एक विकट समस्या थी। और इसमें कहीं न कहीं पूरे परिवार की मिली भगत, एक तरह से कहा जाए कि पूरे परिवार के लोग, यानी कि आपके ससुर और उसकी दोनों बेटियां मिल करके इस तरह से आपके साथ खेल रची हैं। जी। उनके घर में एक भाई है, वो भाई बहुत सज्जन आदमी है। वो तो बोलता कि हम अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, अपनी बहन से हम तो बहुत तंग है। उसका भाई बहुत सज्जन है, वो तो कुछ नहीं बोलता है कि जैसे सब लोग मर्जी अपना करें, हमसे नहीं मतलब है, अपना कमाता है, खाता है, वो एक में रहता है। अच्छा, ये बताइए, दोनों जो बहनें थी उनको बच्चे भी हुए कि नहीं हुए? नहीं, बच्चा नहीं हुआ, एक शादी नहीं हुआ है। अच्छा। अभी एक जो मुझसे शादी हुआ था उसके पेट में बच्चा था। वो पैसा मांग रहे थे, मुझे नहीं दिया। उससे 20,000 रुपया मांग रही थी, हमने उसमें नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा दिया था। और उसी दौर में वो पेट में बच्चे वाला दवा खिला दिया था उसके पेट में। अच्छा, उसका पिताजी खुद ले दवा दे दी। अभी कहाँ है आपकी तीनों पत्नियां? अभी कहाँ है इस हालत में? अभी मेरी पत्नी जो है उसको तो विश्वकर्मा पूजा दिन उसमें मेरा लड़का हुआ है। अच्छा, पहली पत्नी को लड़का हुआ है। उसके पास एक बच्चिया है, तो उसे मायके में है। उसी खरवास के बाद वो आएगी यहाँ पे भावपुर में, और दोनों ये तो मारा करने के बाद लोग भागी बम्बई।
अच्छा, ये दोनों बहनें जो है आपसे मारपीट करके बम्बई चली गई। अपनी जीजा के पास, जो बड़े जो उसके जीजा हैं, उसके बाद जो 2 औरत है वही भी दोनों वो भी गई हैं। उस पर भी दोनों चली गई हैं। यानी कि उसके पास 4 हो गई हैं। 4 हो गई प्रेजेंट टाइम। ये तो 2 ही है, मतलब वो दोनों छोटी हैं, तो जाकर कमाती खाती हुई रहती हैं। उसका शादी हुआ। अच्छा, भागने का कारण क्या था? कि बस वो आपके साथ जबरदस्ती जिस तरह से सेक्स वगैरह करती थी, उससे वो संतुष्ट नहीं इसलिए भागी, या फिर कोई और बात आपके साथ हो गई थी? थी वो लोग ना पैसा के लिए, वो लोग इसका धंधा था 2 महीने में 2.5 लाख रुपया कोई कमा नहीं पाएगा। ये सरकारी टीचर है वो भी नहीं कमा पाएगा। मैं ठेकेदारी करता हूँ, मेरा पैसा यहाँ वहाँ पर था। हमने पैसा प्रमुख जी में पैसा उनसे भी मांग के, वहाँ एक पंडित जी है उनके फिर घर का काम किया, राम सिंह पुलिस है उनके फिर घर पे काम कर रहा था। तीनों काम का पैसा उठाकर मैं इसको मैं दे दिया। लोग नहीं देता था, लोग मुझे रात से मारती थी। मैं मजबूर था कि मारेंगे, नहीं पैसा दोगे तो हम तुम्हारा जान ले लेंगे, ठीक है। हम चलो ठीक है आपको दे देंगे, जान मत लो, मैं माँ बाप को मैं अकेला हूँ। हमको डर लग गया था, इसलिए मैं डर में पैसा लोग में दे दिया था।